बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपसे मॉडल पेपर के अबाउट डिस्कस करूंगा और मॉडल पेपर जो है वो फ़िज़िक्स का है। जैसा कि आपको पता है कि 5 तारीख को बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने मैट्रिक के पेपर लेने का ऐलान करा और पहला पेपर फ़िज़िक्स का है। तो सबसे पहले मैं आपको मॉडल पेपर के अबाउट थोड़ा-सा आइडिया देना चाहता हूँ कि आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि हमने किस तरीके से अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। इस मॉडल पेपर में हमें जो डिस्कस करना है वो सबसे पहले हमारे पास सेक्शन ए है। ये कंपल्सरी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जिनको हम एमसीक्यूज़ कहते हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि इस मॉडल पेपर में 50% एमसीक्यूज़ शामिल किए गए हैं। 30% आपके पास जो हैं वो सेक्शन बी में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं और सेक्शन सी में आपके पास लॉन्ग जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपके 20% है। तो ये सबसे पहले 50% हमारे पास एमसीक्यूज़, 30% शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर एंड आपके पास 20% लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं। सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये एक जो आपके पास क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स का है। एक एमसीक्यूज़ जो है वो 2 मार्क्स का है। एमसीक्यूज़ जब आप अटेम्प्ट करें तो इस चीज़ की कोशिश करें कि सबसे पहले आपको जो सवाल दिया गया है उसको आप अच्छे तरीके से पढ़ें। आपसे क्या पूछा जा रहा है, ठीक है? तो इसके लिए आपने चैप्टर्स को थॉरली रीड करना है, स्पेशली डेफिनिशंस, फार्मूलाज़, यूनिट्स, ये तमाम चीज़ें आपने मद्देनज़र रखनी है। अच्छा, बेसिकली स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि एमसीक्यूज़ हम याद कर लें या एमसीक्यूज़ जो है हम हमें कहीं से नोट्स मिल जाएँ एमसीक्यूज़ के, हम उससे जो है वो रट्टाफिकेशन कर लें या पास पेपर से कर लें, ऐसा हरगिज़ ना करें। अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें। जितने आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे, आप उतनी ही अच्छे तरीके से तमाम एमसीक्यूज़ का सही आंसर दे सकते हैं। आपके पास 22 एमसीक्यूज़ आ रहे हैं। एक एमसीक्यूज़ जो है वो आपके पास 2 मार्क्स का है। तो अगर हम देखें तो ये 44 मार्क्स का आपका ये पूरा सेक्शन है और 44 मार्क्स जो हैं एक बहुत बड़ा रेशो है। अगर हम 85 मार्क्स में से देखें तो आपके पास ये जो मार्क्स आ रहे हैं 44, ये एक बहुत बड़ा रेशो है। अगर आप स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से इन एमसीक्यूज़ को पढ़ लेते हैं और तवज्जो से आप इसकी तैयारी कर लेते हैं, तो मैं समझता हूँ कि फ़िज़िक्स में अच्छे नंबर लेना कोई मुश्किल बात नहीं है। ये आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका है। एक तो आपका सिलेबस भी रिड्यूस्ड है, प्लस आपके मॉडल पेपर्स आपके सामने हैं। आप इससे बहुत अच्छी सी तैयारी करके और ये तमाम एमसीक्यूज़ के सही आंसर्स आप दे सकते हैं। इसके बाद की वीडियो में इंशाल्लाह मैं एमसीक्यूज़ हर चैप्टर के डिस्कस करूँगा, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आपसे शेयर करना चाहता हूँ मैं। चलें अब चलते हैं हम सेक्शन बी की तरफ। यहाँ पे बेसिकली सेक्शन बी के 2 सब सेक्शंस हैं जिनको हम पार्ट 1, सबसे पहले आपके पास थ्योरेटिकल आता है। सेक्शन बी जो है बेसिकली आपने इसमें जो पार्ट 1 है, ये आपके पास 12 मार्क्स का है। और जो पार्ट 2 है न्यूमेरिकल्स, ये आपके पास ये भी आपके पास 12 मार्क्स का है। तो टोटल ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पे ये 24 मार्क्स का आपका पूरा सेक्शन है। तो 24 मार्क्स को अगर हम कंपेयर करें एमसीक्यूज़ से, एमसीक्यूज़ तो 44 मार्क्स के एमसीक्यूज़ हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एमसीक्यूज़ पर आप अगर ज़्यादा तवज्जो दें तो आप ज़्यादा अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। लेकिन आपने ये सेक्शन बी और सेक्शन सी को भी नहीं छोड़ना, क्योंकि ये भी इनके भी जो है रेशोज़ हैं। ये 30% आपके पास सेक्शन बी है और आपके पास 20% जो है वो सेक्शन सी है। सबसे पहले सेक्शन बी में जो आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं बेसिकली वो डेफिनेशंस होती हैं, लॉज़ होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, साइंटिफिक रीजंस होते हैं। ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं फिज़िक्स में। अब इसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन फिजिक्स, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन डेली लाइफ। दूसरा आप देखें डिफाइन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ऑल्सो राइट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है लॉ ऑफ इनर्शिया। ये आपके पास स्टेटमेंट है, लॉज आपने एक्सप्लेन करने हैं। एक चीज़ का ध्यान रखें, फिजिक्स में जितने भी आपकी मैट्रिक की बुक में रिड्यूस सिलेबस में आपके पास जितने भी लॉज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उन तमाम लॉज़, उन तमाम प्रिंसिपल्स को बहुत अच्छे तरीके से आप याद करें या अच्छे तरीके से समझें, क्योंकि फ़िज़िक्स में लॉज़, डेफिनेशंस ये कहीं से भी आ जाती हैं। ये आपके पास किसी भी चैप्टर से एग्जामिनर आपको उठा के दे सकते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 6 आपको नज़र आ रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये बेसिकली साइंटिफिक रीज़न्स हैं। स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको जो रीज़न्स होते हैं, साइंटिफिक रीज़न्स होते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इन रीज़न्स के आंसर्स हमने साइंटिफिकली देने होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपके पास ये बेसिकली 2 रीज़न्स दिए हुए हैं और भी बहुत सारे रीज़न्स हैं, तो आप उनकी तैयारी भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं और अपने ऑन वर्डिंग आंसर लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एज़ इट इज़ इंग्लिश जो है वो अपने नोट से याद करके लिखें। फ़िज़िक्स में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स में मार्क्स नहीं काटे जाते।
ये 5 क्वेश्चंस आपको दिए हैं, 5 में से आपको 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने और कोई मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है। अगर आप इसकी तैयारी अच्छे से करेंगे तो ये सेक्शन बी आपका बहुत अच्छे तरीके से पार्ट 1 थियोरेटिकल निकल सकता है। 3 क्वेश्चंस इसमें आपके पास आपने अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद अगर हम पार्ट 2 पर आते हैं न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल बेसिकली आपके पास इसमें भी आपने 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और इसमें इसमें सारे क्वेश्चंस के मार्क्स जो हैं वो इक्वल हैं। आप इन न्यूमेरिकल्स की भी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी मैं आपको इंशाल्लाह एक फ़िज़िक्स का इम्पॉर्टेंट गैस पेपर दूँगा, उस गैस पेपर से आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो ये है कि उसमें से सारे इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, सारी इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस उसके अंदर मौजूद हैं, तो आप उससे बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम आते हैं सेक्शन सी पे, तो सेक्शन सी बेसिकली आपके पास ये 20% आपके पास इसका रेशियो निकाला गया है और इसके 17 मार्क्स हैं। इसमें से हमने आंसर करने हैं, कोई भी 2 सवालों के हमें जवाबात देने हैं। इसके अंदर सारे जो मार्क्स हैं वो इक्वल हैं, ठीक है। इसमें हम देखें हमारे पास यहाँ पर 4 क्वेश्चंस गिवन है। ये 4 क्वेश्चंस जो हैं ये बेसिकली इनके अंदर डेरिवेशंस भी हैं और थ्योरेटिकल आपके पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी हैं। इसमें कुछ डेरिवेशंस हैं, कुछ इसके अंदर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं। तो आपने इसमें जो अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चन, बेसिकली एक क्वेश्चन जो है वो आपके पास 8.5 मार्क्स का है। ये काफ़ी बड़ा रेशो है। 8.5 मार्क्स के हिसाब से आपने इन क्वेश्चंस को राइट डाउन करना है अपनी बोर्ड की कॉपी पे। अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी रखें। जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन होगी, जितनी अच्छी हेडिंग्स होंगी, जितना अच्छा मटेरियल होगा, उतने ही अच्छे मार्क्स आपके पास आएंगे। अच्छा, बेसिकली आपके जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं, जिनको हम कंपलसरी सब्जेक्ट्स भी कहते हैं, और आपकी नॉलेज में है कि उर्दू, इस्लामियात और इंग्लिश इनके पेपर्स नहीं होंगे, वो मैथ्स फिज़िक्स के ही जो रेशोज़ होंगे उनके हिसाब से आपको मार्क्स दिए जाएंगे उन सब्जेक्ट्स में। तो आप इन सब्जेक्ट्स पे खूब अनथक मेहनत करें ताकि आप इस सब्जेक्ट में जितने अच्छे मार्क्स गेन करेंगे उतने ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स आपके जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में आएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज़ इक्विलिब्रियम, डिफाइन द 3 स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम विद एग्जांपल्स, और शो दैट कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन इज़ 3 टाइम्स इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशंस। बेसिकली ये आपको बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा आपको दिए, जो कि चैप्टर नंबर 11 हीट में है। और आप इसको जब आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो सबसे पहले आपने स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है, और एक्सप्लेन करना है थोड़ा सा, और उसके बाद फिर आपने इसकी डायग्राम बनानी है क्यूबाइड की, और उसको आपने मैथमेटिकली से बहुत अच्छे से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को किसी भी चीज़ की या किसी भी डेरिवेशन की ज़रूरत है तो वो हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। इसके बाद एक्सप्लेन हाउ द वैल्यू ऑफ जी एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद डिक्रीजिंग एल्टीट्यूड, ठीक है। ये आपके पास ये वाली डेरिवेशन आपको चैप्टर नंबर 7 में मिल जाएगी और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप मज़ीद डेरिवेशंस भी कीजिए, जैसे इसमें लिखा हुआ है डिफाइन एक्सेलरेशन, क्वेश्चन नंबर 15 में, डिफाइन एक्सेलरेशन, ड्राइव इक्वेशन एस इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अच्छा, मॉडल पेपर से आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ये आपके पास जो है ये इस तरह के क्वेश्चंस हैं, आपको एक क्लू दिया गया है, आप इन क्वेश्चंस को भी याद कर लें, इन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि मॉडल पेपर से भी तकरीबन 40% पेपर तकरीबन आपका बोर्ड के पेपर में आता ही है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम MCQs को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।